साथ शुरुआत करें। दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सुबह करीबन 9 बजे कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस हादसे के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 से 3 बोगियां पटरी से उतर गई, एक दूसरे पर चढ़ गई। इनमें से एक कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया गया कि ये ट्रेन सियालदह जा रही थी। हादसा पश्चिम बंगाल के रंगापानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही रेलवे ने जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह यानी कि दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि लगातार अधिकारियों से संपर्क में है रेल मंत्री। बार बार उनकी तरफ से ये अपडेट लिया जा रहा है कि आखिर वहां क्या कुछ हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस को शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी थी। हालांकि वजह क्या कुछ रही, क्या ये हादसा था, क्या ये लापरवाही थी, ये सब कुछ जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी प्राथमिकता ये है, क्योंकि कहा जा रहा है ऐसा हो सकता है कि अंदर अभी भी लोग फंसे हो। आप ये तस्वीरें देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियंका, अश्विनी वैष्णव रवाना हो चुके हैं दार्जिलिंग के लिए? जी बिल्कुल, स्पॉट के लिए वो रवाना हो चुके हैं। उससे पहले जैसी ही जानकारी मिली थी, वॉर रूम एक रेल मंत्रालय में बनाया गया है, जिससे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लगातार वहां से सिचुएशन को देखा जा रहा था। अब उसके बाद यहां से वो सीधा स्पॉट घटनास्थल के लिए निकल गए हैं। वहां पर जो भी जरूरत होगी उसके लिए वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली से उनकी रवानगी हो चुकी है। इसके साथ ही लगातार मिनिस्ट्री में जो सीआरबी है, जो बाकी तमाम अधिकारी हैं, वो वॉर रूम में मौजूद है और लगातार पल पल की सूचना लिए हुए हैं घटनास्थल से कि वहां पर अभी क्या चल रहा है। और किसी और हेल्प की अगर जरूरत है तो मंत्रालय की तरफ से भी उनको हेल्प दी जा रही है। प्रियंका, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार दर्शकों को ये मॉनिटरिंग रूम दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो मॉनिटरिंग रूम है जहां से मॉनिटर ये किया जा रहा है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हैं या नहीं है, कैसे लोगों को राहत दी जाएगी। जो लोग सियालदह रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं अपने परिजनों की तलाश करने के लिए, उनके लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सब चीजों पर नजर बनाई हुई थी। अभी फिलहाल दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। मेरे सहयोगी लगातार प्रियंका मेरी बनी हुई है। प्रियंका, ये बताया जा रहा है कि इस कंट्रोल रूम में तमाम अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे रेल मंत्री। राज्य सरकार के जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत लगातार की जा रही थी ताकि कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, और ये वॉर रूम मॉनिटरिंग जो है, ये वॉर रूम जो है वो खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है, जिससे तमाम बड़े से बड़ा अधिकारी रेलवे का जो है वो मौजूद रहता है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो लोग हैं रेलवे के, उनके साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं, वहां का जो रेल विभाग है उसके साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कि ये घटना है, ये एक रिमोट जगह पे हुई है, बाहरी जगह पे हुई है, जहां से जो सबसे बड़ा स्टेशन जो सबसे पास में है वो न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन है। ऐसे में वहां के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। क्या अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसको लगातार देखा जाता है कि किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद इस ट्रैक को खाली करने का काम किया जाएगा। आप समझिए कि जब किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे और कई ट्रेन के टाइम इम्पैक्टेड होते हैं, क्योंकि ये पूरा रूट जो है वो बंद हो जाता है, ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाता है, तो इम्पैक्ट जो है वो एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारी ट्रेनों में पड़ता है। तो ऐसे में जो मंत्रालय है, जो रेलवे है, उनका फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निकाला जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, डब्बों को ट्रैक से हटाया जाए ताकि ट्रैक को क्लियर किया जा सके आगे की बाकी गाड़ियों की आवाजाही के लिए। हालांकि डाइवर्जन भी बताया जा रहा है कि 7-8 गाड़ियां जो ट्रेन वहां से गुजरती है उनको फिलहाल रूट जो है उनका चेंज किया गया है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो लगातार हम सुबह से बोल रहे हैं कि रेलवे प्रशासन की तरफ से भी यही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए और उसके बाद जो लोग उस ट्रेन में सवार हैं, प्राथमिकता यही है कि उनको बचाया जाए। उसके बाद जो है इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट होगा, मगर रिपोर्ट के बाद उसको मतलब ठंडे बक्से में नहीं डालना चाहिए। मेरी 2 रिपोर्ट है। एक है काकोदकर कमेटी रिपोर्ट, वो सेफ्टी के बारे में। अब वो काकोदकर कमेटी रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है। अब उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मगर ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है।
ये समय हमारे जो बंधु senior officers also rushed to this? Yes, they have already rushed. General manager and very senior officials have already rushed to the scene, and the nearby officers, divisional officers of Katihar, have already reached the site. Injured persons also been rushed to the hospital? Yes, the injured person have already been rushed to the hospital, and they, as I have already told, they are non-fatal in nature, their injuries, and they are being taken care of. So as of now, the 8 people have died? We have information of 8 deaths, yes. So the restoration works are also underway? Yes, the restoration work is also underway. Any helpline numbers? Yes, we have a helpline numbers. We have a list of helpline numbers which will hand over to you very soon. So the actual cause of the accident will be come up after the proper Investigation, yes. Thank you. तो देखिए, अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि हम सबसे पहले जो है हमारी प्राथमिकता ये है कि जो घायल है, जो अंदर फंसे हुए हैं, अब उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जा सके ताकि उनको जो है ढंग से इलाज दिया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मदद में जुटे हुए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी अब ये है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो दार्जिलिंग पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली से भी लगातार कंट्रोल रूम से वो जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जैसा कि मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार ये बात बता रही थी कि जब भी कोई ट्रेन हादसा होता है तो पीछे की जो गाड़ियां हैं, यानी कि उस पटरी पे जितने आने वाली गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि अब यहां से सुरक्षित जो है लोगों को बाहर निकाला जाए और उसके बाद डब्बे हटाए जाए। मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार मेरे साथ बनी हुई। प्रियंका, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि अब भी क्या लोग जो है बोगी के अंदर फंसे हुए हैं या सारे निकाल लिए गए हैं? देखिए, रेलवे की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट मिला था उसमें कहा जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी वो स्पॉट को खाली नहीं कर सकते हैं। तो ये माना जाएगा कि अभी भी या तो वो लोगों को निकाल चुके हैं या देख रहे हैं कि कहीं और कोई लोग फंसे तो नहीं हुए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इसके खत्म होने की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, इसलिए ये कहना गलत होगा। अभी किसी भी तरीके की जानकारी इस बारे में गलत होगी। इसके साथ साथ ही जैसे कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग जो है इसकी दिल्ली से भी की जा रही है। ये हादसा बंगाल में हुआ है, बंगाल के एक रिमोट जगह पे हुआ है, जहां पर सबसे पहले तो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से जो स्टाफ है, तमाम जो आरपीएफ है या जो पुलिस स्टाफ है, वो सब कुछ वहां पर पहुंचा है। वहां से शुरुआती काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी मॉनिटरिंग रेल मंत्रालय में भी लगातार चल रही है, जहां पर ऑफिसर्स जो है वो ग्राउंड वर्कर्स के साथ, ग्राउंड ऑफिशियल्स के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में है और पल पल की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। रेलवे की तरफ से जो शुरुआती जानकारी इस पूरे एक्सीडेंट के लिए आई थी वो बताया गया था कि ये रियर कोलिजन है। रियर कोलिजन का मतलब पीछे की तरफ से टक्कर लगी है। बताया जाता है कि गाड़ी जो थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस जो थी, वो ट्रैक पर थी और ऐसे में जो मालगाड़ी आ रही थी उसने सिग्नल ओवरशूट किया है, यानी कि उसको सिग्नल नहीं था और उसके बावजूद वो ट्रैक पर चलती रही, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। पीछे की तरफ एक गार्ड रूम, यानी कि प्रियंका आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी ये कहना गलत होगा कि राहत बचाव अभियान जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अभी भी अंदर लोग फंसे हो सकते हैं। जैसे कि प्रियंका बता रहे हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन वहां पर लगे हुए हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलती वहां पर हो। तो देखिए, वहां पर जो लोग मौजूद है, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने सामने यह हादसा होते हुए देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो सुना देते हैं। लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज़ कैसा आया आपको? आवाज़ मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बॉगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी, हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है।
जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, SLR और GS अभी तक जो सूचना मिली है, ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना भी मुश्किल है। तो देखिए, जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो वहां पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और उसने टक्कर मारी, जिसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वहां पर क्या करना है। स्थानीय लोग जो है वो मदद के लिए पहुंचे, जो सामने नजर आया सबसे पहले उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी अंदर फंसे हुए हैं। 5 लोगों की मौत की जानकारी है, 25 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो सियालदह रेलवे स्टेशन जा रही थी, जहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से परिजन जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। किसी के माँ बाप इस ट्रेन में मौजूद थे, किसी की पत्नी मौजूद थी, किसी के बच्चे मौजूद थे। हर कोई चीखते पुकारते रोते जो है अधिकारियों से पूछ रहा है कि आखिर मेरे परिजन कहां पर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप पैनिक ना करें, स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़ा हादसा अभी तक का, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। तो अब आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसे से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें। देखिए कि आखिर यह हादसा जो है कैसे हुआ, कब हुआ, क्या स्थिति रही, जिस तरीके से चश्मदीद बता रहे हैं। देखिए, बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, एनिमेशन के जरिए आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, राहत और बचाव का काम जारी है। 30 लोग जख्मी हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है और 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इन्हीं 3 बोगियों में जो लोग मौजूद थे वही सबसे ज्यादा घायल हुए हैं और उनकी जो है मौत हुई है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाकी की बोगियों में जो लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पास के अस्पताल में जो है सभी को उचित उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। खुद दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, पहले वो दिल्ली से लगातार सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे थे 9 बजे के बाद से, लेकिन अब जो है वो दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े अधिकारियों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं।